सुनो बेस, इमेजिन करो तुम एक इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हो, तुम्हें क्लास में भी कोई नहीं जानता, तुम क्लास में रहो या ना रहो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की है जिसे हर कोई पसंद करता है। इस एनिमे का नाम है ताकामिना सान। आज मैं इसका एपिसोड 1 कवर करने वाला हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर आती है। ताकामिना सान उस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। वह हर एक चीज में बेस्ट है, चाहे स्टडी हो चाहे गेम। अगर स्कूल में किसी चीज के लिए भी रैंकिंग की जाए, ताकामिना सान उसमें सबसे ऊपर आएगी। वॉइस ओवर जो हम लोगों को बता रहा होता है, इस लड़के का नाम शिरुका कोताहोशी होता है। ये एकदम एवरेज सा लड़का है, जिस तरह पूरे स्कूल में पॉपुलर है। इधर शिरुका को शायद ही कोई जानता हो। ये आगे बताता है कि मुझ में और ताकामिना सान के बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई स्टार्ट की थी। बचपन से हम दोनों एक ही साथ ही पढ़ते आ रहे हैं, बट आज तक कभी भी मेरी बात ताकामिना सान से नहीं हुई। बट एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिरोता ताकामिना के ऊपर होता है। शिरोता जब ताकामिना को देखता है तो ताकामिना बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। शिरोता को यह देखकर लग रहा था कि ये एक ड्रीम है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की इसकी बंकाई के नीचे है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। श्रोता का मैथ का एग्जाम होता है, बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। वो डर के मारा स्टोर रूम में आकर बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर ताकामिना सान आ जाती है और आते ही कपड़े चेंज करने लगती है। ताकामिना सान जैसे क्लास के अंदर आती है, श्रोता तुरंत छिप गया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मेरे सामने है। और ये सब सोचकर श्रोता के मन में लड्डू फूट रहा होता है और इतना सीधा तो है नहीं कि इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देगा। और वो कुछ ऐसा देख लेता है कि जो उसे नहीं देखना चाहिए था। इसके बाद वो अपने मन में कहता है, आखिर मैंने ये क्या देख लिया, मुझे ये सब चीजें अपने दिमाग से निकालना होगा जल्दी से जल्दी। इसके बाद हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं। शिरोता के मन में अभी भी ये सब चीजें चल रही होती है। शिरोता छुप छुप कर ताकामिना सान की तरफ देखे जा रहा होता है। तभी क्लास के अंदर टीचर आ जाते हैं और वे इन सबको टेस्ट पेपर देने लगते हैं। इस टेस्ट में शिरोता के 52 मार्क्स आए थे। शिरोता के औकात से ही ज्यादा इसके नंबर आ गए थे, इसलिए वह बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जब ताकामिना अपना टेस्ट पेपर लेने जाती है तो टीचर बताता है कि उसके इस बार 100 मार्क्स नहीं आए हैं, बल्कि 98 मार्क्स आए हैं। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है और सोचने लगते हैं कि आखिर इसके 2 मार्क्स कट कहाँ गए। ये सुनने के बाद ताकामिना टीचर को सॉरी बोलती है। ये देखकर इधर फिरोता को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तो फिर इन दोनों की आई कांटेक्ट हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक बटरफ्लाई देखते हैं और कुछ वासेस हम उसी टाइम पे आ जाते हैं जब फिरोता को उसका टेस्ट पेपर मिलने वाला होता है। फिरोता को जब टेस्ट पेपर मिलता है तो वो देखता है कि ने जो मार्क्स देखा था इसने वही एग्जैक्ट नंबर है 52। देखकर शिरोता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लगता है क्या ये एक सपना था। तभी ताकामिना सान की बारी आ जाती है टेस्ट पेपर लेने के लिए। इधर शिरोता मन में सोच रहा होता है कि क्या इस बार ताकामिना सान के 98 नंबर आए हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि इस बार ताकामिना सान के पूरे फुल नंबर आए होते हैं। शिरोता इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है। अपने मन में कहता है आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा था कि सुनबीज इसने ऐसा कुछ देख लिया जो इसे देखना नहीं चाहिए था, और साथ में इसने जो नंबर एक्सपेक्ट किए थे उससे ज्यादा ही इसके नंबर आए हैं। इसके बाद शिरोता प्रेसिडेंट ऑफिस जाता है ताकामिना सान से बात करने के लिए। तभी शिरोता ताकामिना सान से कहता है तुम मुझे सच सच बताना, आज तुम्हारे मैथ में 98 नंबर आए हैं ना। ये सुनकर ताकामिना सान कहती है आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता, तुमने किसी को बता दिया है। इसके बाद वो फिरोता की तरफ जाने लगती है धीरे धीरे। फिरोता की फट चुकी होती है एकदम। तभी ताकामिना सान कहती है मैं तुम पर टेस्ट की वजह से गुस्सा नहीं हो रही हो, तुमने मुझे स्टोर रूम में कपड़े चेंज करते हुए देखा था ना। सुनकर शिरोता की फट के चारनी चौफट हो चुकी होती है। उसके बाद ताकामिना सान कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। अच्छा मुझे बताओ तुम किस लिए यहाँ पर आए थे, क्या तुम थोड़ा सा पानी पीना चाहोगे। श्रोता कहता है हाँ मैं पानी पीना चाहूंगा। श्रोता काफी ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उसे पहली बार ताकामिना के साथ इतने ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। वो इतने में ही इसके हाथ से पानी गिर जाता है। तुम्हें लग रहा होगा ये पानी ताकामिना सान के ऊपर गिरा होगा, बट ताकामिना सान बच जाती है। ये बात कहती है तुम्हारा अच्छा प्लान था मुझे भिगाने का और दोबारा मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखने का। सुनो इसके कपड़े गीले भी नहीं होते तब भी ये अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी श्रोता कहता है अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या जो ऐसा कर रही हो। अभी हम दोबारा से वही बटरफ्लाई देखते हैं एंड अगेन हम वही ढेर सारी वॉचेस देखते हैं। अगेन हम फिर उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जब शिरोता के हाथ से गिलास गिरा था, बट इस बार ताकामिना सान भीग चुकी होती है पूरा। इसके बाद कहती है अब तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, अपना सर नीचे कर लो। स्नूबीज ये उसे बाहर भी भेज सकती थी बट नहीं। तब ये शिरोता से कहती है तुम मेरे कपड़े साफ करो, और शिरोता अपने हैंकी से करने लगता है साफ भाई। तभी ताकामिना सान इसके बंकाई पे खींच के
लात मारती है और ये नीचे बैठ जाता है। तभी ताकामिना सान कहती है तुम मेरे काफी गलत जगह पर टच कर रहे थे। सुनोबे सच में ये लड़की पागल है, अभी इसने खुद कहा था कपड़े साफ करने के लिए। इसके बाद ताकामिना सान बताती है कि इसके ऊपर पानी गिरा था बट इसने डॉज कर लिया था और कहती है तो एक पॉसिबिलिटी, बस तुम्हें अब तक ये सब कुछ कैसे याद है। इधर सिरोता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर ये क्या रही है। ये कहती है मेरी एक एबिलिटी है। के बाद ताकामिना सान अपनी एबिलिटी के बारे में बताने लगती है। एक चीज में नंबर 1 हो इसलिए मुझे एक एबिलिटी मिली है। मैंने अपनी तारीफ पे तारीफ किए जा रही होती है। ताकामिना सान सिरोतो की भी काफी ज्यादा बेइज्जती कर देती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि तुम्हारी 90% लाइफ पूरी गलतियों से ही बीती है। वो आगे बताती है कि इसकी एबिलिटी तब स्टार्ट होती है जब ये कोई गलती करती है। इसे ये एबिलिटी जब ये क्लास 5th में थी तब मिली थी। सुनो शायद तुम्हें इसकी एबिलिटी के बारे में अभी समझ में ना आ रहा हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो तुम देख रहे हो कभी ये फ्यूचर में चली जाती है कभी पास्ट में, इसकी यही एबिलिटी है। सिरोता की जगह और कोई होता तो ये सब वो भूल जाता बट सिरोता किसी रीजन से ये सब नहीं भूल पा रहा होता है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा उसे क्लास वाली बातें याद थी, अभी पानी गिरने वाली भी बातें याद थी। इसके बाद ये फिर से अपनी तारीफ करने लगती है और कहती है ये एबिलिटी सिर्फ उसी को मिलती है जो हमेशा नंबर 1 आना चाहता हो। मुझे ये एबिलिटी इसीलिए मिली क्योंकि मैं हमेशा नंबर 1 रहना चाहती हूँ। शिरोता इसकी ये सब बातें सुनकर बिल्कुल पगला सा गया होता है और अपने मन में कहता है आखिर ये क्या बड़बड़ाई जा रही है। मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ। ताकामिना सान जब अपनी एबिलिटी यूज करने जा रही होती है तो उसे अपनी अंडर गारमेंट उतारनी पड़ती है। तो सोच रहा था ये सब तुम्हें ना बताऊं बट मुझे लगा कि ये सब मैं तुम्हें बता दूं जिससे तुम्हें स्टोरी समझ में आए अच्छे से। इसके बाद ताकामिना कहती है तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल गया है और तुम मेरी एबिलिटी का यूज भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ याद रहता है। इसीलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि तुम मेरे स्लेव बन के रहोगे। सुनो इसका स्लेव कौन कौन बनना चाहता है कमेंट करके बताना मुझे। सिरोता कहता है मुझे घर जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी ताकामिना कहती है तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम ये मौका गंवा रहे हो। इसके बाद ताकामिना अपने मन में सोचता है कि मौका काफी अच्छा है, तभी वो यहाँ से जाने लगता है। जब जाने लगता है तो ताकामिना उसे खींचने लगती है, इसीलिए सिरोता ताकामिना के ऊपर गिर जाता है। यह चीज हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद ताकामिना कहती है तुम ये सब कर सकते हो अगर तुम मेरे स्लेव बन जाओ तो। अब बताओ कौन कौन इसका स्लेव बन रहा है। तो ताकामिना चिल्ला देती है जोर से। क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे आ जाते हैं और वे आकर सिरोता को पकड़ लेते हैं। जो लड़की आई होती है वो पुलिस को कॉल कर देती है। क्लास के प्रेसिडेंट को एक लड़का छेड़ रहा था। उसके बाद ताकामिना भी अपने मगरमच्छ के आंसू गिराते हुए कहती है हाँ ये मुझे परेशान कर रहा था, यही लड़का है वो। ये सब झूठ मूठ का बोल रही होती है और साथ में स्माइल भी कर रही होती है। ये सब देखकर सिरोता को समझ में आ जाता है कि ताकामिना उसे फंसा रही है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी ताकामिना कहती है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। सिरोता काफी ज्यादा बड़ी सिचुएशन में आ चुका होता है, इसीलिए वे ताकामिना का स्लेव बनने के लिए रेडी हो जाता है और ताकामिना से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है उसका स्लेव बनने के लिए। इसके बाद हम दोबारा से वही बटरफ्लाई और टाइम देखते हैं और हम लोग फिर से उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ताकामिना और सिरोता बात कर रहे थे। सिरोता इसके बाद ताकामिना का स्लेव बन चुका होता है। सिरोता अपने मन में सोच रहा होता है कि ना मैं प्रेसिडेंट ऑफिस आता और ना ये सब कुछ होता। इन दोनों के बीच तभी काफी ज्यादा बहस होने लगता है। तभी ताकामिना सान कहती है अगर तुम मुझसे बहस करोगे तो। ना सुनते ही सिरोता उसको सॉरी बोलने लगता है। इसके बाद ताकामिना सान कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट जॉब दे रही हूँ, तुम मुझे पैंट पहनाओ। सिरोता ये सुन के बिल्कुल मना कर देता है, कहता है मैं ये सब नहीं करने वाला। तभी ताकामिना कहती है तुम्हें मेरे बैग में कपड़े मिल जाएंगे। इसके बाद सिरोता कपड़े लेकर इसे पहना देता है। तभी ताकामिना सान कहती है तुम हर टाइम पे अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो, तुमने लास्ट टाइम पे भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। और कहती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सुनोबीज तुम्हें ये एपिसोड कैसा लग रहा है मुझे बताना। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके बताना। चलो बाय बाय, सायोनारा।